तो 7 दिनों में हमने जो सीखा, अब घर जाके क्या करना है ये हमें देखना पड़ेगा। हमने आरंभ किया मंगल मैत्री से, अपने आप को मंगल मैत्री दी। फिर हमने एक आध्यात्मिक साथी चुना और उसको मंगल मैत्री दी और उसके साथ बने रहे। और जब भी मन भाग जाता तो हम पहचानते थे कि मन भाग गया। फिर जिन चीजों में मन भागता था उन चीजों को छोड़कर मन को माथे पर लेके आते थे, सर में देखते थे, सर की मांसपेशियों में अगर कुछ अकड़न हो तो उसे ढीला कर लेते थे और फिर मुस्कुराते थे। फिर मंगल मैत्री की ओर वापस आते थे और अपने आप को या अपने साथी को मंगल मैत्री देते थे। यही काम घर में जाके भी हमें करना है। यहाँ जैसे हमने दिन भर मुस्कुराने का अभ्यास किया, उसी तरह घर जाके भी दिन भर मुस्कुराने का अभ्यास करना है। यहाँ जितना आसानी से हो जाता था उतना आसानी से घर पे होगा नहीं, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है। इस साधना का अभ्यास सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अवश्य करें। समय न मिले तो जितना समय मिले कोशिश करें जल्दी उठ जाएं और तैयार होके नाश्ता करके पहले 1 घंटा साधना कर ले, या ऐसा प्रण कर ले कि मैं जब तक 1 घंटा साधना नहीं करूंगा मैं नाश्ता नहीं करूंगा, 1 घंटा साधना नहीं करूंगा तब तक शाम का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा प्रण करेंगे तो आपकी साधना दिन ब दिन चलती रहेगी। और रोज सुबह ऐसी कोई सात्विक आनंद की घटना याद करेंगे और वह आनंद अपने हृदय में जगाएंगे। उसके आधार पर मंगल मैत्री जगाएंगे, अपने आप को मंगल मैत्री देंगे 10 मिनट, फिर बाकी समय आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री देंगे। आगे जाकर के कुछ लोगों का इस शिविर में हुआ, कुछ लोगों का आगे जाकर के होगा कि हृदय में जो मंगल मैत्री का भाव है वो आगे जाकर के सर में चला जाएगा। उसके पहले भी कुछ होगा। क्या होगा? पहले पहले हमें मंगल मैत्री जगाने के लिए कुछ वाक्य बोलते हैं और उस वाक्य के साथ मंगल मैत्री का भाव जगाते हैं। लेकिन कुछ साधना के बाद, कुछ समय के बाद वह वाक्य हमें अड़चन लगता है। वाक्य बोलने से भी एक व्यवधान लगता है, डिस्टरबेंस लगता है साधना में। तो सिर्फ भाव के साथ हम रहने लगते हैं। पहले ध्यान में समाधि की जो पहली अवस्था है उसमें खुशी होती है, थोड़ा सा अधिक ज्यादा उत्साह होता है, आनंद होता है और थोड़ी सी शांति होती है। उसमें विचार चलते हैं, वितर्क, विचार, प्रीति। प्रीति का मतलब है मन का आनंद, और सुख मतलब शरीर में जो सुखद संवेदना होती है उसे सुख बोलते हैं। और एकाग्रता, यह पहले ध्यान में होता है। और 3 से 5 मिनट तक साधक जो है बिना किसी व्यवधान के मंगल मैत्री के ऊपर रहता है। और हमारे जो साधना का सत्र है वो बिना हलचल किए हम 30 से 45 मिनट तक बैठ सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा हो जाता है वैसे विचार समाप्त होते हैं और
कोई वाक्य हम कहना नहीं चाहते, सिर्फ भाव के साथ रहना चाहते हैं। वितर्क और विचार समाप्त होते हैं। प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये तीन चीजें रहती है। प्रीति मतलब मन का आनंद, सुख मतलब शरीर में होने वाली सुखद संवेदना, और एकाग्रता, और विचार एकदम कम हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा चित्त मंगल मैत्री के ऊपर 3 से 6 मिनट तक रहता है, और हमारे जो बिना आसन बदले बैठने का अवधि है वह बढ़ जाता है 45 मिनट से 60 मिनट तक। आगे चलकर और गहरी समाधि हमें लगती है। तीसरे ध्यान में हम चले जाते हैं। उसमें जो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, जो प्रीति मन में हो रही थी, वो एकदम शांत हो जाती है। मन उसमें जो एक्साइटमेंट था, जो बहुत ज्यादा उत्साह लगता था, वो एकदम शांत हो जाता है, और एक शांति सुख महसूस होता है। मन की जो प्रीति है वो समाप्त हो जाती है, और सिर्फ शरीर का सुख अनुभव होता है। उसमें हमारा समता भाव भी बढ़ता है। उसमें ये भी होता है कि हमारे शरीर का जो अनुभव हमें सतत होते रहता है वो कम होने लगता है। बैठे हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पाँव है या नहीं, हमारे हाथ है या नहीं। शरीर का कोई कोई भाग ऐसा लगता है कि है ही नहीं। जब हम उस भाग की ओर ध्यान देंगे तब पता चला कि है, लेकिन जब हम ध्यान कर रहे हैं तो उसके बारे में अनुभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में मन मंगल मैत्री के ऊपर 3 से 10 मिनट तक रहता है, और हमारी साधना का अवधि भी 45 मिनट से 60 मिनट तक होता है। उसके बाद वितर्क भी नहीं रहता, विचार भी नहीं रहता, प्रीति भी नहीं रहती, और शरीर की सुखद संवेदना है वो भी शांत हो जाती है। समता बढ़ जाती है। केवल समता और एकाग्रता। और फिर यहाँ जो भाव है मंगल मैत्री का, वो ऊपर उठने लगता है, सर तक चले जाता है। ऐसे समय में 5 से 10 मिनट तक हमारी चित्त की एकाग्रता मंगल मैत्री के ऊपर रहती है, और साधना का अवधि बिना हिले बैठे रहने का अवधि 60 मिनट से लेकर लगभग 1 घंटे 25 मिनट तक चला जाता है। ऐसे समय में क्या करना है? जब यहाँ का भाव यहाँ चला जाए और 1 घंटे से ज्यादा हम बैठ रहे हैं, तो अब तक एक ही आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री दे रहे थे। अब इसके आगे 3 आध्यात्मिक साथियों को चुनना है, और एक एक करके तीनों को मंगल मैत्री देना है। और क्योंकि अब भाव यहां से यहां चला गया, तो यहां से मंगल मैत्री जाएगी। अब एक एक करके एक समय में एक आध्यात्मिक साथी को, दूसरे को, तीसरे को और चौथे को, ऐसे चारों आध्यात्मिक साथियों को मैत्री देना है। कब तक? एक साथी को तब तक मंगल मैत्री देना है जब तक उसका चेहरा सामने आके वो हमें मुस्कुराता हुआ न दिखे। तब तक वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर 3 आध्यात्मिक साथियों के बाद हम हमारे परिवार के 4 सदस्य चुनेंगे। वो महिलाएं भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। उन चारों को फिर वैसे ही एक एक करके मंगल मैत्री देना है। कब तक देना है? जब तक उनका चेहरा सामने आकर वो हमें हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नजर नहीं आएंगे। घर परिवार के 4 सदस्य हो गए। उसके बाद हमें हमारी पहचान के 4 व्यक्ति चुनने हैं, जिनके साथ हमारा कोई लगाव भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। जैसे बस का कंडक्टर हो गया, जैसे किसी दुकान का मालिक हो गया, कोई मेडिकल शॉप का मालिक हो गया, कोई रिक्शे वाला हो गया। हमको पता है, लेकिन हमारा उनके साथ न राग है न द्वेष है, लोभ भी नहीं, द्वेष भी नहीं।
ऐसे 4 लोग चुनना है। और फिर उनमें से भी हर एक को तब तक मंगल मैत्री देनी है जब तक वो मुस्कुराते हुए नजर नहीं आते। इस प्रकार 4 पहचान के व्यक्तियों को मंगल मैत्री देने के बाद आपको 4 ऐसे लोग चुनने हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं है। या तो आप उनको पसंद नहीं करते या वो आपको पसंद नहीं करते। ऐसे 4 लोग आपको चुनने होंगे। फिर उनको एक एक साथ, एक एक करके उनको आपने मंगल मैत्री देनी है। और जब वो मुस्कुराने लगेंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपसे उनकी बनती नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। एक एक करके चारों को आपने मंगल मैत्री देना है। और जब यह 16 लोग खत्म हो जाएंगे, पहले 4 आध्यात्मिक साथी, फिर घर परिवार के 4 सदस्य, फिर 4 पहचान के व्यक्ति, और फिर 4 जिनसे आपकी बनती नहीं है ऐसे व्यक्ति, इन 16 लोगों को मंगल मैत्री देने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप एक एक दिशा में मंगल मैत्री देंगे। यहां से मंगल मैत्री निकलेगी और दूर तक जाएगी, इस शहर तक जाएगी, शहर की सीमा तक, फिर जिले की सीमा तक, फिर प्रांत की सीमा तक, फिर देश की सीमा तक, एक ही दिशा में। अवकाश में जहां तक आप ले जा सकते हैं मंगल मैत्री को, वहां तक ले जाएंगे, उस दिशा में मंगल मैत्री को फैलाएंगे। फिर दाहिनी दिशा में फैलाएंगे, फिर पीछे फैलाएंगे 5-5 मिनट के लिए, एक दिशा में 5 मिनट। फिर बाएं दिशा में फैलाएंगे, फिर नीचे की दिशा में फैलाएंगे, फिर ऊपर की दिशा में फैलाएंगे। इस प्रकार हम मंगल मैत्री को फैलाएंगे। इसे कहते हैं आकाशायतन ध्यान। इसे 5वां ध्यान भी कहते हैं, लेकिन ये चौथे ध्यान के ही रूप है, अलग अलग। लेकिन कहने के लिए हम इसे 5वां ध्यान कह सकते हैं। और इसमें जो है, हमारी जो मैत्री है वो और शांत हो जाएगी। उसमें जो उभार था, उसमें जो बहुत ज्यादा उत्साह था, बहुत ज्यादा हलन चलन थी, वो कम हो जाएगी। और करुणा, करुणा के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे समय में हमारा मन जो है इस करुणा के ऊपर 5 से 10 मिनट रह सकता है एक साथ, बिना व्यवधान के। और हमारी जो बिना हिले बैठने की अवधि है वो बढ़कर 1.5 घंटे तक हो जाएगी। इसी प्रकार हम करुणा को फैलाएंगे। करुणा हर दिशा में फैलाएंगे, आगे की दिशा में, दाहिनी दिशा में, पीछे की दिशा में, फिर बाईं दिशा में, फिर नीचे की दिशा में, फिर ऊपर की दिशा में 5-5 मिनट, और फिर सारी दिशाओं में एक साथ। इस प्रकार काम करते जाएंगे, काम करते जाएंगे तो आगे जाकर के क्या होगा कि ये जो करुणा है उसका रूपांतर मुदिता में हो जाएगा। मतलब एक प्रकार का मोद जागेगा। लेकिन पहले जो अति उत्साह वाला आनंद था वो नहीं होगा, थोड़ा शांत आनंद होगा, उसे बोलते हैं मुदिता। और ऐसी स्थिति में दूसरों की खुशी में आपको खुशी लगने लगेगी। इस प्रकार यह मुदिता जागेगी। और इस अवस्था में ऐसा होगा कि जो हमारे 6 इंद्रिय हैं और उनके जो विज्ञान है वो जागते हैं। और ये अलग अलग है। चक्षु का विज्ञान अलग है, कान का विज्ञान अलग है, नाक का विज्ञान अलग है, जीभ का विज्ञान अलग है, काया का विज्ञान अलग है, और मन का विज्ञान अलग है। ये हमें समझ में आने लगेगा। और वो जागते हैं और नष्ट होते हैं, ये भी हमें समझ में आने लगेगा। अभी तो ऐसी स्थिति है कि ये सब एक ही लगता है, विज्ञान एक ही हिस्सा है मन का, चक्षु का विज्ञान एक ही है, कान का विज्ञान एक ही है। तो उसके टुकड़े टुकड़े करके हम देख सकेंगे। और ये समझ में आएगा कि मैं नाम की कोई एक चीज नहीं है।
क्योंकि चक्षु का विज्ञान अलग है, कान का विज्ञान अलग है, नाक का विज्ञान अलग है, और वो भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। सभी इंद्रियों का विज्ञान अलग अलग है और वो भी उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं। तो हमें यह समझ में आने लगता है कि मैं नाम की कोई चीज इस शरीर में और मन में नहीं है। ऐसे समय में हमारा जो मन है और जो मुदिता जागी है, उस मुदिता के ऊपर 10 से 15 मिनट बिना व्यवधान के टिक पाएगा। और साधना का अवधि वही वह 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक रहेगा। आगे चल करके धीरे 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 ये मुदिता समाप्त हो जाएगी। मुदिता समाप्त हो जाएगी और आपको लगेगा जब ध्यान में बैठेंगे कि कुछ भी नहीं है दुनिया में, शून्य है, एक पूरे शून्य का अनुभव होगा। कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, पूरे शून्य का अनुभव होगा। उसे कहते हैं उपेक्षा भाव, समता भाव, उपेक्षा भाव। फिर इस उपेक्षा को आप हर दिशा में फैलाओगे, आगे की दिशा में, दाहिनी दिशा में, पीछे की दिशा में, बाईं दिशा में, ऊपर नीचे, इस प्रकार इस उपेक्षा को हम फैलाएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने कुछ चमक के जा रहा है। ये जो है आपके मन के संस्कार है और ये अज्ञान है जो चमक के जाता है। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको भी आपने सम्यक व्यायाम करके उसको छोड़ देना है। और फिर इस शून्य की अवस्था में चित्त की एकाग्रता और बढ़ जाएगी। इस शून्य की अवस्था पे लगातार 15 से 30 मिनट तक आपका जो चित्त है वो बना रहेगा बिना व्यवधान के। साधना की अवधि उतनी ही रहेगी, 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद बहुत दिनों, बहुत समय तक ऐसी अवस्था होने के बाद फिर इसमें ही विचार चले जाते हैं और ऐसी अवस्था आएगी कि ये जो मन का मूल्यांकन करने वाला हिस्सा है, जो किसी भी चीज को अच्छी या बुरी कहता है, वह बहुत ही क्षीण होगा। ऐसा लगेगा कि है भी या नहीं भी। और ये जो बाहर फैल रहा था मन हर दिशा में, वो जाना मना कर देगा, वो जाना नहीं चाहता। अब मैत्री में वो जा रहा था बाहर, करुणा में जा रहा था, मुदिता में जा रहा था, फिर उपेक्षा में जा रहा था। लेकिन अब मन इतना शांत हो जाएगा कि वो अब सर से बाहर जाना नहीं चाहेगा। उसको बोलते हैं शांत मन। और क्योंकि संज्ञा बहुत क्षीण होती है, संज्ञा बहुत क्षीण होती है, इसलिए उसे बोलते हैं नैव संज्ञा ना संज्ञायतन। पहला हो गया आकाश आयतन, जब मैत्री और करुणा को आप आकाश में फैला रहे थे। फिर मुदिता को जब फैला रहे थे उसको बोलते हैं विज्ञान आयतन। और जब आप उपेक्षा को फैला रहे थे उसको बोलते हैं, पाली में अकिंचन आयतन बोलते हैं, हिंदी में आप शून्य आयतन बोल सकते हैं कि शून्य फैला रहे। और जब फैलना बंद हो जाएगा और संज्ञा बहुत क्षीण हो जाएगी, उसे बोलते हैं नैव संज्ञा न संज्ञायतन। संज्ञा है भी ऐसा भी महसूस नहीं होता, और संज्ञा नहीं है ऐसा भी महसूस नहीं होता। कभी है लगती है, कभी नहीं है लगती है। तो इस अवस्था में जब उपेक्षा में ही विचार खत्म हो जाते हैं, तो यह जो आप 6 पायदान कर रहे थे, पहले पहचान रहे थे, फिर विचारों को वहीं छोड़ रहे थे, फिर पसंभयम कर रहे थे, फिर मुस्कुरा रहे थे, फिर अपने आलंबन की ओर वापस आ रहे थे। इतने सारे करने की जरूरत नहीं है इस स्थिति में। जब शून्य की अवस्था में और इस शांत मन की अवस्था में आएंगे, तो आपको विचार जागने से पहले ही आपको पता चलेगा कि विचार जाग रहा है। तभी आप उसको रिलैक्स कर देंगे। सिर्फ रिलैक्स करना है, बसंभयम करना है, सिर्फ सिर्फ बसंभयम आप करते रहेंगे। बहुत लंबे समय तक आप इस शांत मन की अवस्था में रहोगे। और जैसे ही विचार जागता है, विचार जागने से पहले ही आपको पता चलेगा, कुछ हिलेगा मन में, तभी आप उसको
ये करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये शून्य की अवस्था में आप 1.5 से 2 घंटे बैठ सकेंगे बिना हिले, और शांत मन की अवस्था में आप 3 घंटे तक बैठ सकेंगे। और धीरे 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 करके विचार एकदम खत्म हो जाएंगे, और एक क्षण आएगा, ऐसा आएगा कि अगले क्षण का मन जन्म लेना ही बंद करेगा। एक क्षण में मन उत्पन्न हुआ और उसे हमने पसंभयम कर दिया, अगले क्षण मन उत्पन्न ही नहीं होगा। मन उत्पन्न नहीं होगा तो संज्ञा भी उत्पन्न नहीं होगी और वेदना भी उत्पन्न नहीं होगी। इस स्थिति को कहते हैं संज्ञा वेदईत निरोध। यह जो है, इसे 9वां ध्यान कहेंगे। पहले 8 ध्यान जो है भगवान बुद्ध के पहले भी उपलब्ध थे, लेकिन क्योंकि यह पसंभयम करने की विद्या नहीं थी, ये मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है, यह समझने की विद्या नहीं थी, शरीर के आधार पर इसे समझने की विद्या नहीं थी। पहले लोग केवल मन के आधार पर या केवल शरीर के आधार पर काम कर रहे थे। मन और शरीर दोनों को मिला के उसको पसंभयम करके ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, यह समझने की विद्या से 9वें ध्यान में आदमी पहुंच जाता है कि विचारों को वो जागने से पहले ही पसंभयम कर देता है। तो विचार एकदम रुक जाते हैं, संज्ञा भी रुक जाती है, वेदना भी रुक जाती है, तो कुछ भी नहीं है, तो महसूस करने वाला अंग भी नहीं है मन का। तो इस स्थिति में आप जाओगे और लौट कर आओगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा हो गया था। लौट कर आओगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा हो गया था। और पसंभयम तुम्ही केलात ना, मग मन थांबून जाते। पसंभय विचार, विचार किस लिए चाहिए पसंभयम में? विचार नहीं चाहिए ना, सिर्फ रिलैक्स करना है। हम बाद में बात करेंगे प्रवचन के, अभी रिकॉर्ड हो रहा है प्रवचन, ठीक है? तो पसंभयम जब होगा तो विचार खत्म हो जाएगा, ठीक है? पसंभयम एक प्रक्रिया है जिसमें हम उसे अनात्म बोध के साथ हम पसंभयम करते हैं, और वह विचार रुक जाता है। और जब वापस आते हैं तो हम ये जो हमने कल पटिच्च समुप्पाद सीखा, उसकी कड़ियां और अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। तो इस प्रकार अगर उसके बाद हमारा अनात्मबोध अच्छा रहा, हमारा सम्मता भाव अच्छा रहा, तो हो सकता है कि हम उसे कहे कि यह निर्वाण की अनुभूति है। संज्ञा वेदहित निरोध अवस्था एक है, और उसके बाद मन का बिल्कुल शांत होना, मन में विकार नहीं जागना, ये एक बात है। तो वह तो आचार्य लोग ही पहचान पाएंगे कि आपको ये अवस्था प्राप्त हुई है या नहीं निर्वाण की। लेकिन संज्ञा वेदित निरोध तक आप पहचान सकते हैं कि ये मुझे हुआ है या नहीं हुआ है। इस प्रकार की साधना हमें करनी है, और रोज 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को करेंगे। सुबह उठ के बनते विमला ऋषि चाहते हैं कि आप 3 रत्नों की शरण भी लेंगे, फिर 5 शील भी लेंगे, धम्मपद की गाथाएं भी पढ़ेंगे, 1 घंटा सुबह ध्यान करेंगे, 1 घंटा शाम को ध्यान करेंगे। इस प्रकार हम ध्यान करते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और जब हमारी मृत्यु होगी तो हो सकता है कि इसी जीवन में हम इस अवस्था पर पहुंचे कि मृत्यु के समय कोई विचार ही नहीं जागेगा, तो अगला जन्म नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई ना कोई, क्योंकि इतनी साधना की है, तो अच्छा विचार ही जागेगा, और ऐसा ही जन्म मिलेगा जहां पर ये साधना हम आगे कर सके। इस प्रकार सभी संयोजनों के बाहर हम निकल आएंगे।
10 प्रकार के संयोजन बताए गए। पहला है सक्काय दिट्ठी। सक्काय दिट्ठी मतलब इस शरीर में कोई सार है, ऐसा हमें लगता था पहले, लेकिन अब लगेगा कि इस शरीर में कोई सार नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, शरीर में भी और मन में भी। दूसरा संयोजन होता है विचिकित्सा। मतलब इस मार्ग के बारे में, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में हमें कुछ शंकाएं होती है, वो शंकाएं सब दूर हो जाएगी। तीसरा संयोजन होता है कर्म कांडों के प्रति जो हमारा लगाव होता है, कर्म कांड करने से कुछ हो जाएगा, यह भ्रम हमारा चला जाता है। और इसके बाद 3 संयोजन पहले निकल गए तो उसे कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था। ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा 7 जन्मों में अरहत हो ही जाएगा। यह है श्रोतापन्न अवस्था। श्रोतापन्न अवस्था में आए वाला व्यक्ति जब कोई गलती करता है तो वो अपनी गलती को छुपा नहीं सकता। उससे कुछ शीलभंग हो जाता है तो वो जरूर बताएगा कि आज मुझसे ये शीलभंग हो गया, अपने आचार्य को बताएगा और फिर प्रतिज्ञा करेगा कि आगे नहीं करूंगा। तो वो अपने दोषों को छुपा नहीं सकता। उसके बाद चौथा संयोजन है लोभ और पांचवा संयोजन है द्वेष। साधना करते करते ये दोनों संयोजन ढीले हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सकदागामी अवस्था, सकदागामी या एकदागामी। यह जो व्यक्ति है वह इस दुनिया में मनुष्य लोक और देवलोक, इन दो लोकों को कामलोक कहते हैं क्योंकि इसमें इंद्रियों का सुखोपभोग होता है। तो ये कामलोक में एक ही बार आएगा वो, और वो भी अच्छी जगह जन्म लेगा। मनुष्य भी जाति में भी जन्म लेगा तो ऊंचे कुल में, अमीर कुल में जन्म लेगा जहाँ सारी संपदाएं हैं और जहाँ धर्म का पालन होता है, और नहीं तो देवलोक में जन्म लेगा। और एक ही जन्म उसका मनुष्य लोक में और देवलोक में होगा, और उसके बाद जो है आगे के जन्म ब्रह्मलोक में होंगे। ब्रह्मलोक में इंद्रियों के विषयों का उपभोग नहीं होता। ब्रह्मलोक के लोग खाना भी नहीं खाते, उनका आहार ही ध्यान का होता है, ध्यान से ही जीते हैं वो। तो ब्रह्मलोक में आगे जाकर जन्म होगा। और राग और द्वेष पूरी तरह जब टूट जाते हैं, चौथा और पांचवा संयोजन, तो केवल धर्म के प्रति जो है लगाव थोड़ा रहता है। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यह जो साधना हमने की है, उसके प्रति थोड़ा सा चिपका होता है। तो ऐसा व्यक्ति अनागामी कहलाता है। अनागामी व्यक्ति जो है वो देवलोक में और मनुष्य लोक में जन्म लेगा ही नहीं। वो अनागामी रहते हुए मरेगा तो उसका जन्म होगा ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक से ही वो अरहत हो जाएगा। और हो सकता है कि इसी जीवन में बाकी के जो 5 संयोजन है उसमें जो है रूप राग है, रूप ब्रह्मलोक में जन्म लेने की इच्छा। अरूप राग है, अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लेने की इच्छा। फिर मान मतलब इतना सब होने के बाद भी मैं नाम का कुछ है ऐसे लगता है मन के पीछे। बुद्धि तो समझ गई है कि मैं है ही नहीं, मैं नहीं, लेकिन मैं नाम का कुछ है ये कायम रहे थोड़ा, ऐसा लगता है, उसको बोलते हैं मान। ये मान भी चला जाएगा। और उसके बाद जो है थोड़ा सा बेचैनी का स्वभाव रहता है अनागामी का भी, वह बेचैनी का संयोजन भी चला जाएगा। और जो अविद्या है वो पूरी तरह से नष्ट होगी। कहीं भी कुछ भी नित्य नहीं है, कहीं भी कुछ भी सुख नहीं है, कहीं भी कुछ भी आत्मा नहीं है, यह पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। तब आदमी अरहत बनेगा, पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। फिर मरेगा तो फिर मृत्यु के समय कोई विचार जागेगा ही नहीं, कोई संस्कार जागेगा ही नहीं, तो उसका जन्म होगा ही नहीं। इस प्रकार जन्म और मृत्यु, इनके चक्र से वो बाहर निकलेगा। इस प्रकार का यह सारा मार्ग है। भगवान ने पूरा का पूरा मार्ग
हमें बताया हुआ है। तो इस मार्ग पे हमें चलते रहना है। इसके लिए शील का पालन करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए रोज शील लेने को कहा गया। शील के नींव के ऊपर ही हमारी जो है साधना चल रही है। और भगवान ने कहा कि केवल भिक्षु बनकर ही नहीं, आप गृहस्थ रहकर भी यह साधना कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए भी भगवान ने कुछ प्रवचन दिए हैं। इनमें से 3 प्रवचन प्रमुख है। एक है मंगल सूत्र, दूसरा है पराभव सूत्र, और तीसरा है सिगालोवाद सूत्र। तो इनमें गृहस्थों के लिए क्या उपदेश दिया गया, इसको हम अब देखेंगे। पहला है मंगल सूत्र। उसमें कहा गया, असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तमम। क्या कहा गया? असेवनाच बालाना मतलब हम आजकल बच्चों को बालक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि संस्कृत में और पाली में बाल का अर्थ है मूर्ख, अज्ञानी, अबोध। तो मूर्ख लोगों की संगति से दूर रहो। मूर्ख लोग मतलब किस चीज के? मतलब जो लोग शील का पालन नहीं करते, धर्म की ओर रुचि नहीं रखते, ऐसे लोगों से दूर रहना है। यह गृहस्थों के लिए पहला मंगल बताया गया भगवान ने। उसके बाद बताया पंडितानंच सेवना। जो लोग शील का पालन करते हैं और धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप रहो। और कहा गया पूजा च पूजनेयानं मतलब जो लोग पूजनीय है। कौन से लोग पूजनीय हैं? जो लोग धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और कुछ उन्होंने धर्म के मार्ग को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को पूजनीय कहा गया। ऐसे लोगों की आप पूजा करो। पूजा करो मतलब क्या? पूजा का सही अर्थ क्या है? तो बताया गया, धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। केवल फूल चढ़ाना, मोमबत्ती लगाना, हल्दी कुंकू चढ़ाना, यही पूजा नहीं है। सही माने में पूजा क्या है? कि धर्म का पालन हम करेंगे, धर्म से लेके अनुधर्म तक। मतलब धर्म के जो पायदान है, सम्मा दिट्ठी है, सम्मा संकप्पो है, सम्मा वाचा है, सम्मा कम्मंतो है, सम्मा आजीवो है। इनका पालन हम एक के बाद एक करते रहेंगे और अपने धर्म के पालन को शुद्ध करते रहेंगे। यही पूजनीय लोगों की पूजा है। इसे करना यह उत्तम मंगल है, ऐसा भगवान ने कहा। फिर आगे क्या कहा? पतिरूप देशवासोच पुब्बे च कत पुण्यता अत्तसम्मा पणिधि च एतं मंगलम उत्तमं। पतिरूप देशवासोच ऐसे देश में निवास करिए जहां धर्म का पालन आप कर सको। किसी किसी देश में सरकार के नियम ही ऐसे होते हैं कि आप धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो ऐसे देश में मत रहो, ऐसे जिले में, ऐसे गांव में जहां धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, ऐसे गांव में मत रहो। और उब्बेच कत पुण्यता, पहले से कुछ पुण्य आप कमा के रखो। इससे पहले भी आपने पुण्य कमाया होगा, तभी आपको धर्म के प्रति रुचि जागी है और धर्म के शिविर में आप आए हैं। तो यह भी आपका एक मंगल है। और
अत्त सम्मापणिधीश, मतलब सम्यक व्यायाम करो। सम्यक व्यायाम क्या है? अपने अंदर जो भी दुर्गुण है उसे बाहर कर दो। जो दुर्गुण अपने अंदर नहीं है उसे अंदर मत आने दो। जो सद्गुण हमारे अंदर है उसे बढ़ावा दो, और जो सद्गुण हमारे अंदर नहीं है उसे बाहर से अंदर ले आओ। तो जब हम ये सम्यक व्यायाम कर रहे हैं हमारी साधना में, तब यही काम हो रहा है। जब हम पहचानते हैं हमारा चित्त भाग गया, तो हम दुर्गुणों को रोक रहे हैं। उनको छोड़ देते हैं तो नए दुर्गुण आने नहीं देते। वसम भयम करके तृष्णा को क्षीण कर देते हैं, और मुस्कुराते हैं तो नया सद्गुण अपने भीतर ला रहे हैं, और मंगल मैत्री को बढ़ावा दे रहे हैं तो सद्गुणों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार यह सम्यक व्यायाम करते रहना, और अपने जीवन में भी देखें क्या दुर्गुण हमारे में है, उनको दूर करें। जो दुर्गुण हमारे में नहीं है उसे आने मत दे, और जो सद्गुण हमारे में है उनको बढ़ाएं, और जो सद्गुण हमारे में नहीं है उनको हमारे अंदर लेके आएंगे, तो यह भी एक मंगल होगा। बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता चया वाचा एतं मंगलम उत्तमम। बाहु सिप्पंच सिक्खंच, मराठी में एक लेखिका है, दुर्गा भागवत उनका नाम है। उन्होंने बाहु सिप्पंच का बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वो कहती है, हमारे बाहुओं ने, मतलब हमारी मेहनत से किया हुआ जो सच्चा काम है, उसको बोला गया है बाहु सिप्पंच सिक्खंच। लेकिन अट्ठ कथाओं में कहा गया है कि अपना जीवन यापन करने के लिए आपको कुछ न कुछ हुनर सीखने की जरूरत है। आप खेती सीखेंगे, या वकालत सीखेंगे, या डॉक्टरी सीखेंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ काम सीखेंगे जिससे लोगों का नुकसान नहीं हो, है ना। बाहु सिप्पंच, सिप्पंच कहते हैं संस्कृत में शिल्प को। तो ऐसी कोई शिल्प कला, मतलब कोई स्किल, हाँ, कोई स्किल आप सीखो, है ना। तो आप कोई स्किल सीखो जिससे जो आप है जो अपना जीवन यापन कर सके और दूसरों का नुकसान न हो। और उसमें ये भी एक है कि आप अपने शरीर से श्रम करके भी आप कमा सकते हो। बाहु सच्चंच सिप्पंच, तो ये आप जरूर कीजिए कि मेहनत से, ईमानदारी से आप आजीविका बनाइए। विनयोच सुशिक्षितो, विनय के दो अर्थ हो गए। एक तो बुरी चीजों से दूर रहना है, और जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, अनुशासन, अनुशासन से रहो। कभी भी उठ गए, रात को 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, ऐसा मत करो। ठीक है, एक डिसिप्लिन से रहो। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, साफ सुथरा अपना जीवन रखो, आपका कमरा अच्छा रखो। विनयोच सुशिक्षितो, तो अपने को अच्छे मैनर वाला, विद गुड मैनर्स, सुशिक्षित होना चाहिए। सुभाषिता चया वाचा, अपनी जो भाषा है वह सुभाषित होनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा विषय है सुभाषित। अभय राजकुमार नाम का राजकुमार था मगध देश का, और वह पहले निर्ग्रंथ ज्ञातृपुत्र नाम के आचार्य का शिष्य था। और ये आचार्य को अच्छा नहीं लगता था कि लोग बहुत ज्यादा बुद्ध के पास जाते हैं। किसी तरह शास्त्रार्थ करके, पुराने जमाने में ये होता था कि किसी गुरु को शास्त्रार्थ में हराने के बाद उस गुरु की बदनामी हो जाती थी, तो बहुत शास्त्रार्थ होता था। ये 100-150 साल तक पहले तक भी ये चलता था। ठीक है, बाद में अंग्रेज आ गए, फिर अलग अलग विषय सामने आ गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो ये सब बंद हो गया। लेकिन उसके पहले, 150 साल पहले, जो गुरु लोग होते थे वो एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्रार्थ में कोई हार गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाती थी। तो ये निर्ग्रंथ नाम का जो आचार्य था, उसने अभय राजकुमार को बोला कि तू भगवान बुद्ध के पास जा और उनसे पूछ, क्या तुम हमेशा मीठा बोलते हो? क्या तुम हमेशा सच्चा बोलते हो? उन्होंने अगर हाँ कहा
तो हम उनको पकड़ेंगे कि जब कब उन्होंने मीठा नहीं बोला और कब उन्होंने सच्चा नहीं बोला। और ना बोला तो फिर ऐसे ही उनकी बदनामी हो जाएगी कि ये सच्चा बात हमेशा नहीं बोलता। तो अभय राजकुमार भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान से उसने पूछा, क्या आप हमेशा ही सच्ची बात बोलते हो और मीठी बात बोलते हो? तो भगवान ने कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? तो अभय ने कहा, हाँ मेरा बेटा है एक। और समझो उसके गले में कुछ कांटा अटक जाए, कुछ चीज अटक जाए, तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला, मैं उसको उल्टा करूंगा, उसके पीठ पे मारूंगा। तो भगवान ने कहा, तो बच्चे को मारना अच्छा है कि गलत है? बच्चे को मारना अच्छा है कि गलत है? तो अभय ने कहा कि कभी किसी किसी विशेष परिस्थिति में मारना भी पड़ता है, उसके भले के लिए। तो भगवान ने कहा, उसी तरह मीठी बात और सच्ची बात हमेशा बोलना, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। कोई बात मीठी है, लोगों के हित वाली है और सच्ची भी है। तीनों चीजें इसमें है, मीठी भी है, सच्ची भी है और लोगों के हित की भी है। उसे प्रसंग देखकर हमेशा ही बोला जा सकता है। लेकिन कोई बात कड़वी होगी लेकिन सच्ची होगी, कड़वी भी है, सच्ची भी है और लोगों के हित की भी है, तो वो हमेशा नहीं बोली जा सकती। प्रसंग देखकर, है ना, प्रसंग देखकर किसी में कोई दोष है तो उसे 10 लोगों में नहीं बताएंगे। उसको एकांत में लेके उसका मूड देखकर हमें उसे बताना पड़ेगा कि तुझ में ये दोष है। ये बात ठीक नहीं कि मैं हमेशा सच ले बोलता हूं इसलिए 100 लोगों के सामने उसका दोष मैं प्रकट कर दूंगा। ये आदमी तो नालायक है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये बात ठीक नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। उसके बाद और कहा भगवान ने कि कोई बात ऐसी होती है जो मीठी तो है, सच्ची भी है, लेकिन सामने वाले के काम की नहीं है, उसका नुकसान करने वाली है। हो सकता है उसका अभिमान बढ़ाने वाली हो सकता है और कुछ उसका नुकसान कराने वाली हो। तो बात मीठी भी है, सच्ची भी है, लेकिन सामने वाले का नुकसान करने वाली है। तो ऐसी बात को कभी भी नहीं बोलता मैं, और ना ही किसी ने बोलना चाहिए। बात मीठी भी है, सच्ची भी है, लेकिन सामने वाली का नुकसान करने वाली है, तो ऐसी बात को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, बात कड़वी है, बात सच्ची भी है, लेकिन सामने वाले का नुकसान करने वाली है, तो ऐसी बात भी मैं कभी नहीं बोलता। और बात झूठी है, लेकिन बात मीठी है और सामने वाले का नुकसान करने वाली है, ऐसी बात मैं कभी भी नहीं बोलता। बात झूठी भी है, कड़वी भी है और सामने वाले का नुकसान भी करने वाली है, ऐसी बात भी मैं कभी नहीं बोलता। अब इसमें एक कॉम्बिनेशन रह गया, उसका भगवान ने उल्लेख ही नहीं किया। क्या? बात झूठी है, कड़वी है, लेकिन सामने वाले का हित करने वाली है। लेकिन भगवान इसके बारे में कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान का कहना है कि ऐसी बात होती ही नहीं। बात झूठी भी हो, कड़वी भी हो और सामने वाले का हित भी करेगी, नुकसान नहीं करेगी, इसलिए यह ऑप्शन भगवान ने रखा ही नहीं है। इस प्रकार इसे कहते हैं सुभाषिता चया वाचा। तो ये और एक मंगल भगवान ने बताया कि सुभाषित अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये बहुत विस्तार से बताया। फिर कहा गया, माता पितु उपठानं पुत्रदारस्स संगहो अनाकुलाचकं मन्ता एतं मंगलम उत्तमम्। अपनी माता का पालन पोषण करो, सेवा करो, पिता का पालन पोषण करो,
सेवा करो। पुत्रदारस्य संग हो। पुत्र मतलब उसमें कन्या भी आ गई, पुत्र भी आ गया, नहीं तो यहाँ महिलाएं कहेंगी कन्या क्यों नहीं कहा गया। ठीक है, क्योंकि पंजाब में हिंदी में पुत्री भी कहते हैं कन्या को, है ना। उत्तर बोल के बुलाते हैं, आपने पंजाबी पिक्चर देखे होंगे, है ना। हाँ, कन्या को भी पुत्र कह के बुलाते हैं। तो उत्तरदारस्य संग हो। दारा का मतलब है बीवी, है ना। अपने बच्चों का और अपनी बीवी का पालन पोषण करना, यह भी एक उत्तम मंगल है। आगे क्या कहा गया? अनाकुला च कम्मंतो। जो कर्म, कम्मन तो कहा गया शारीरिक कर्म को, क्योंकि कर्म पहले मन में जागता है, फिर वाणी पर प्रकट होता है, और फिर बाद में शरीर से हम कर्म करते हैं। कौन सा भी कर्म, कोई भी काम करना है तो पहले वो मन में जागेगा, तो वो कर्म का आरंभ हो गया। फिर वाणी पे आएगा, वो कर्म का मध्य हो गया। और कर्म का अंत कब होता है? जब शरीर से हम करते हैं। हमको किसी को मारना है, पहले मन में आएगा, फिर हम बोलेंगे, उसको गाली देंगे, और फिर मारेंगे। तो ये हो गया कर्म अंत। कोई अच्छा काम करना है, दान देने का पहले मन में आएगा, फिर हम बोलेंगे कि दान देना है, और फिर दान देंगे। तो शारीरिक कर्म को कहते हैं कर्मांत। तो अनाकुलाच कम्मंतो, हो सकता है आपके मन में कोई विचार आए कि बुरा काम करने का, और हम बोल के भी दिखाएंगे कि मैं ये बुरा काम करूंगा, लेकिन उसे करना नहीं, क्योंकि उससे आप व्याकुल हो जाएंगे। जो काम आपको व्याकुल बनाते हैं, ऐसे काम मत करो। किसी को हत्या मत करो, किसी की चोरी मत करो, किसी के साथ व्यभिचार मत करो, झूठ बोल के किसी को ठगना नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, और नशे पते का सेवन नहीं करना है। ऐसा नहीं करेंगे तो व्याकुल करने वाले काम नहीं होंगे। इसीलिए कहा गया अनाकुला च कम्मंतो एतम मंगलम उत्तमम। फिर कहा गया आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलम उत्तमम। आरती वीरति पापा। पाप मतलब किसी भी दूसरे को पीड़ा नहीं देना है। पाप और पुण्य का बहुत सरल अर्थ बताया गया है, मराठी में भी है, अभंगों में, कि पर पीड़ा मतलब पाप, और परोपकार मतलब पुण्य। तो पर पीड़ा का काम नहीं करना, उससे दूर रहना है। आरती, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, रुचि नहीं लेना, और उसमें उसमें जो रुचि है भी तो उसे खत्म करना है। इसलिए कहा गया आरती, रुचि नहीं लेना है। वीरति, रुचि है तो उसको खत्म कर देना है। आरती वीरति पापा मज्जपानाच संयमो। मद्य है, शराब है, उसे नहीं लेना। पुरानी भाषा है, संयमो कहा गया है। संयम का इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी लेना, ठीक है, लेना ही नहीं है। ठीक है, मज्जपानाच संयमो। कभी किसी दवाई में, जैसे खांसी का सिरप है वगैरह, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल हो सकता है, तो वह दोष की बात नहीं, लेकिन नशा पता के लिए आपने अल्कोहल नहीं लेना है, यह बात। फिर कहा गया अपमादोच धम्मेसु। मतलब जुआ खेलते हैं, जुए की लत जाती है, मटका खेलते हैं, तरह तरह के जुए के प्रकार होते हैं। तमाशा देखने के लिए जाते हैं तो तमाशे की लग जाती है। एक बार सिनेमा देखने लगते हैं तो सिनेमा की लत लग जाती है। फिर हमारे जो काम करने के हैं, रोज के मर्रा के काम, वो हम नहीं करते, तो उसे कहा गया प्रमाद। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया जाता हमसे, उसे कहते हैं प्रमाद। तो प्रमाद नहीं करना। अपमादोच धम्मेसु एतम मंगलम उत्तमम, ऐसा कहा गया। फिर आगे क्या बोला गया? गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतंयुता कालेन धम्मसवनं एतं मंगलम उत्तमं। गारवोच, औरों को रिस्पेक्ट दो, औरों का आदर करो, और विनय, मतलब निवातोच मतलब फिर से विनय आ गया यहाँ, कि बहुत ही
झुके हुए तरीके से लोगों के साथ रहो, अकड़ के साथ नहीं रहना। ठीक है, लोगों के साथ जो है ह्यूमिलिटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना, ह्यूमिलिटी, विनय के साथ आप पेश आओ। और हमेशा संतुष्ट रहो, संतुष्टि च कतन्युता, जो अभी हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना है। लोग बोलेंगे संतुष्ट रहेंगे तो आगे का काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आगे का काम होगा अपने आप, क्योंकि आपके दिल में मैत्री है, करुणा है, मुदिता है। लोगों को दुखी देखकर आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। आपके लिए अपने प्रति संतुष्टि है, अपने आपके प्रति, लेकिन लोगों को दुखी देखकर आप उनके लिए कुछ करना चाहेंगे। अपने देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जिस प्रकार के भी काम में हम हैं, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, तो समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उससे हम दूर नहीं होंगे, काम करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि संतुष्टि होगी, उसके साथ कृतज्ञता होगी, एक कृतज्ञता हमारे मन में होगी। जैसे हमने आज सुबह 9 से 10 कृतज्ञता का अभ्यास किया। किसी के पास से कुछ भी हमें मिलेगा तो हम हमारे मन में कृतज्ञता जाएगी। जैसे जैसे धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे, किसी किसी ने हमको देख के मुस्कुरा के भी अभिवादन किया, उसके प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता जाएगी। किसी ने हमको पेन ही दिया लिख साइन करने के लिए, उसके प्रति भी हमारे मन में कृतज्ञता जाएगी। किसी ने हमको चाय भी पिला दिया, उसके लिए भी हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता जाएगी। तो क्योंकि कृतज्ञता बढ़ेगी, हम आसक्ति कम हो गई है, हम संतुष्ट हो गए हैं। लेकिन क्योंकि कृतज्ञता जागेगी तो हम काम करने लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे। तो इस कृतज्ञता की वजह से हम काम करते रहेंगे। आगे क्या कहा गया? कालेन धम्म सवनम, समय समय पर धर्म को सुनते रहेंगे, है ना। पहले तो धर्म को सुनने के लिए कोई धर्म सुनाने वाला आएगा, उसकी राह देखनी पड़ती थी, नहीं तो मंदिर में जाकर बैठना पड़ता था धर्म सुनने के लिए। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आपके पॉकेट में मोबाइल है, जब चाहो आप तब धर्म सुन सकते हैं। आपके पास समय है, आप समय हमेशा जो है, ज्यादा से ज्यादा समय तो जो खाली समय है वो मुस्कुराने में और मंगल में देने में व्यस्त करो। लेकिन कभी कभी मन की अवस्था ऐसी होती है कि मुस्कुराना भी नहीं हो रहा है, मंगल मैत्री भी नहीं हो रही है। तो ऐसे समय में धर्म को जरूर सुने और सुनते रहे, तो यह भी एक उत्तम मंगल है। इसके बाद क्या गया कहा गया? खंती च सोवच सता समणानं च दसनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। खंती च सोवच सता च, खंती का मतलब है शांति, सहनशीलता। जीवन में अगर कुछ कष्ट आता है तो उसे सहन करना सीखो, क्योंकि कुछ भी कायम नहीं रहता, हर चीज बदलती है। तो उसे सहन करना सीखो। और फिर उसके बाद सोवचस्सता, जो सज्जन लोग हैं या हमारा काम करने में हमारा जो बॉस है, उसके प्रति हमारा आज्ञाकारी होना जरूरी है। माता पिता है, गुरु है, मालक है, आचार्य है, इनके प्रति हमारा आज्ञाकारी होना जरूरी है। हम उल्टी बात नहीं बोलेंगे, उद्धट बात नहीं करेंगे किसी से। तो यह भी एक उत्तम मंगल है। फिर कहा गया खंती च सोवचस्सता च समणानंच दस्सनम, जो श्रमण है, जो श्रम कर रहे हैं धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का, जो सन्यासी है उनको समन कहा जाता था। जो जैन और बौद्ध सन्यासी होते हैं उनको श्रमण कहा जाता था। तो ये लोग जो है धर्म सिखाते थे, इसलिए उनका दर्शन करना, उनके पास जाना। हाँ, तो जो यहाँ जो लोग हैं ना, उनको यही भाषा समझ में आती है। ठीक है, ये लोग पाली के स्कॉलर नहीं है,
तो उनको उनकी भाषा में बताना पड़ता है। ठीक है, गृह त्यागी जो है और यह जो धर्म के मार्ग पर श्रम कर रहे हैं, उनके लिए उनका दर्शन करना यह भी एक उत्तम मंगल है। और कहा गया, काले न धम्म साकच्छा, मतलब समय समय पर धर्म की चर्चा करना, मतलब धर्म के बारे में जो भी हमारी शंकाएं हैं वो श्रमणों को पूछना, हमारे गुरु को पूछना, यह भी एक उत्तम मंगल है। फिर आगे कहा गया, तपोच ब्रह्मचर्यंच आर्य सच्चान दसनम, तप करना, साधना करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म विहारों का पालन करना, यह भी एक अर्थ है। और जो सामान्य अर्थ लिया जाता है व्यभिचार नहीं करना, वह भी एक अर्थ है। आर्य सच्चान दसनम, चार आर्य सत्यों का दर्शन करना, उनका अभ्यास करना। निब्बान सच्ची क्रियाच एतम मंगलम उत्तमम, यह भी एक मंगल है। निर्वाण का साक्षात्कार करना, तो अभी जो मार्ग बताया गया निर्वाण के साक्षात्कार के लिए, वह भी बहुत उत्तम मंगल है। आगे जाकर के क्या कहा गया, पुट्ठस्स लोकधम्मे ही, पुट्ठस्स लोकधम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति, अशोकं विरजं खेमं एतं मंगल उत्तमं। फुट्ठस्स लोक धम्मे ही, लोक धर्म क्या है? 8 प्रकार के लोक धर्म होते हैं। मतलब हम इस लोक में जन्मे हैं, मनुष्य का जीवन जो जी रहे हैं, तो यह 8 धर्म हमको स्पर्श कर रहते हैं। फुट्ठस्स लोक धम्मे ही, ये हमें स्पर्श करते रहते हैं। कौन कौन से धर्म है? सुख होगा, दुख होगा, हमारा कभी कभी स्तुति होगी, कभी कभी निंदा होगी, कभी कभी हार होगी, कभी कभी जीत होगी, कभी कभी लाभ होगा, कभी कभी हानि होगी। ये होते ही रहता है जीवन भर। भगवान को भी लोग निंदा करते थे, भगवान की भी निंदा करते थे। भगवान ने एक बार आनंद को कहा कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक जन्मा ही नहीं कि जिसकी कभी निंदा न हुई हो। भगवान बुद्ध की भी निंदा होती है, महात्मा गांधी की भी निंदा होती है, मोदी की भी होती है, और राहुल गांधी की भी निंदा होती है, सबकी निंदा होती है। ठीक है, जो विपश्यना सिखाते हैं, संत हो गए बड़े बड़े, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, तुकाराम हो गए, रामदास हो गए, सबकी निंदा होती है। हम फेसबुक खोलेंगे तो किसी न किसी की निंदा ही चलती रहती है फेसबुक के ऊपर। हर किसी पोस्ट में देखो आप, वो किसी चीज को अच्छा बोल रहा है, किसी चीज को बुरा बोल रहा है। तो निंदा हो या स्तुति हो, और लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, हार हो या जीत हो, इन 8 लोक धर्मों में चित्तम यस्य न कंपति, हमारा चित्त जो है बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए उसका। चित्त में बिल्कुल जरा सा भी कंपन आना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा मंगल है, ये अरहत की अवस्था है। अशोकम, उसमें शोक नहीं होगा। विरजम, मन में बिल्कुल मैल नहीं होगा। खेमम, हमेशा शांत रहेगा। एतम मंगलम उत्तमम, इस प्रकार 38 मंगल भगवान ने गृहस्थों के लिए बताए हैं। तो यह ध्यान में रखेंगे, इसका पालन करेंगे। कल सुबह एक सत्र और होगा, सुबह 5 से 8, 8 बजे नाश्ते के बाद शिविर समाप्त होगा। तो अपने अपने घर जाएंगे, तो यह जो धर्म सीखा है इसका बहुत अच्छे से पालन करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी ओर से पूरी तरह, और अपने लक्ष्य तक, निर्वाण तक, अरहत्व तक पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त,
शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, होय सब सुखी प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव, देव से अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन। चीरकाल रहे बुद्ध शासन, चीरकाल रहे धर्म शासन। चीरकाल रहे संघ शासन। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। विश्राम करें, विश्राम करें। कल सुबह फिर 5 बजे ध्यान के लिए आएंगे।